हो बालक की भेंट हो माँ, मैया ले हो नमस्कार। चंडिका स्थान के ब्लॉग में अभिवादन स्वीकार कीजिए सिंकी सिन्हा का। आज हम लोग यहाँ से वापस जाने वाले हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना माँ चंडिका के दर्शन कर लिए जाएं। तो उसी क्रम में नए दूल्हा और दुल्हन के साथ हम लोग जा रहे हैं माँ चंडिका के दर्शन के लिए। आज हम लोग जा रहे हैं माँ चंडिका स्थान, जो कि मुंगेर में गंगा जी की तट पर स्थित है। हमारे साथ नई नवी दिल्ली दुल्हन और दूल्हा भी है और बाकी के परिजन भी हैं। नवरात्रों में तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगती है और आज लाइन काफ़ी तो नहीं है, पर फिर भी आगे तकरीबन 50 लोग तो होंगे ही। देवी सती की बाईं आँखें जहाँ पर गिरी वह स्थान चंडिका स्थान और अश्मशान देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज कर्ण का माँ के लिए आस्था और माँ चंडिका की ममता ने इस मंदिर को देश के 52 शक्तिपीठों में शाश्वत कर दिया। कहते हैं यहाँ देवी सती जब राजा दक्ष के घर यानी देवी सती जब अपने मायके में भोलेनाथ के अपमान के कारण अग्नि में सती हुई थी, तो यह खबर भगवान आशुतोष को विचलित कर गया। फिर क्या था, हमेशा शांत रहने वाले प्रभु शशांक शेखर के क्रोध का पारावार न रहा। सती के जलते हुए शरीर को लेकर तांडव नृत्य शुरू हो गया, यानी सृष्टि के संहार का समय आ चुका था। और इसी क्रम में सती की बाईं आँख यहाँ पर गिरी, जिसे चंडिका स्थान शक्तिपीठ का नाम दिया गया। यह स्थान ना महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं अंगराज कर्ण माँ चंडिका के परम भक्त थे। अंग प्रदेश यानी आज का भागलपुर क्षेत्र, अंगिका भाषा सब विराजमान है। आज भी इतिहास के पन्ने पर कुछ नाम ना अमिट रहते हैं, कुछ काम भी सुनहरे अक्षरों में अंकित रहते हैं। इसी क्रम में बहती गंगा में आस्था की डुबकी लगाते महाराज कर्ण और माँ चंडिका के सामने अपने परम भक्त होने की दुहाई देते हर रोज माँ के सामने खौलते तेल की कड़ाही में कूदकर अपनी जान दे देते थे। पर माँ तो माँ जगत की माता ठहरी ना। प्रसन्नता इतनी कि वो हर बार उन्हें जीवन दान देती और साथ में 1.25 मन सोना भी। दानी कर्ण में भी महानता कम न थी। प्रतिदिन वह यह सोना कर्ण चौराहे पर ले जाकर दान दे देते थे। पर कोई था जिस तक यह खबर पहुंच चुकी थी, और वो थे उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य। एक दिन उन्होंने अपनी आंखों से यह पूरा दृश्य देखा। फिर क्या था, अगले दिन वह करने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान कर स्वयं को खौलते तेल की कढ़ाई में कुदा दिया। माँ ने उन्हें भी जीवन दान दिया। ऐसा उन्होंने 3 बार किया। तीनों ही बार माँ ने जीवन दान दिया। चौथी बार माँ चंडिका ने रुका और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। इस पर विक्रमादित्य थोड़े चालाक निकले। उन्होंने माँ से सोना देने वाला थैला और अमृत कलश मांग लिया। माँ ने वरदान तो दे दिया,
साथ ही इस तेल की कड़ाही को उलट दिया, क्योंकि अब अमृत कलश उनके पास नहीं था जिससे वो महाराज कर्ण को प्रतिदिन जीवित किया करती थी, और वहाँ से हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो गई। यही वो उल्टी कड़ा है जो गुफा के रूप में आज विराजमान है और अनवरत उसमें काजल बनता रहता है। आज भी जब हम वहाँ पे जाते हैं तो वही काजल तिलक के रूप में अपने माथे पर धारण करते हैं। देवी सती की बाईं आंख गिरने के कारण भक्तों की मान्यता है कि श्रद्धालुओं की हर मुराद यहाँ पूरी होती है और आंखों से संबंधित रोगों का इलाज होता है। मंदिर के पूर्व और पश्चिम में श्मशान है और गंगा का तट है, तो तांत्रिक भी तंत्र सिद्धियों के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। और मंदिर के प्रांगण में ना काल भैरव, शिव परिवार और बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा है और मंदिर भी है। हम लोगों के माथे पर ये ललाट पर जो आप काला तिलक देख पा रहे होंगे, ये तिलक ये तिलक एक्चुअली यहाँ पर अपने आप बनने वाले काजल का है। मंदिर के जिस गुफा में माँ की स्थापना हुई है ना, वहाँ पे जो गुफा है, ऊपर में गुफा की छत पर ये काजल अनवरत बनता रहता है और वही काजल माथे पर तिलक के रूप में भक्त लगा कर जाते हैं। ये देखिए, ये बड़ा और विशाल पीपल का पेड़ न जाने कितनी सदियों से यहाँ विराजमान है। हमने भी इसमें फेरा लगा लिया है। कहते हैं सुहागिनों को इसमें फेरा लगाने से उसका सुहाग अमर होता है। लीजिए, हमने सब जगह पूजा भी कर ली और यहाँ की मान्यताओं को भी आपसे शेयर कर दिया। कोई और कहानी अगर आपको मालूम है तो शेयर कीजिए ना हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। मुझे लगता है मैंने एक ऐतिहासिक कहानी सुनाई है। आपको क्या नहीं लगता कि सब्सक्राइब कर ली? और अगर सब्सक्राइबर हैं तो लाइक तो बनता ही है, और बच्चों से ऐसी धरोहर वाली कहानियाँ ज़रूर शेयर कीजिए। इतनी देर आप हमारे साथ बने रहे, आपका आभार। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।